मैटर का उससे हम स्टार्ट करें तो ये है कि एटम है। एटम बेसिकली क्या होता है, एटम को हम कहते हैं कि ये बेसिक यूनिट होता है, किसका, मैटर का बेसिक यूनिट है, और इसकी आगे वो कट नहीं हो सकता। बेसिकली हाँ कट हो सकता है, ये जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि एटम है, ए मीन्स नॉट बोलते हैं और टॉम मीन्स कट को बोलते हैं। जो एटम होता है वो कट नहीं हो सकता। जो जिसने साइंटिस्ट ने, जो डेमोक्रेट साइंटिस्ट थे, उसने ये पेश किया था, उसने ये डिस्कवर किया था जब वो सेब को, जब वो एप्पल को काट रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ये मकसद नहीं है कि उसकी इसकी जो डेफिनेशन है ना, बेसिकली जो एटम की डेफिनेशन है वो गलत है, क्योंकि ये जो एटम है वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन जो उसका जो नेम है वो ऐसा है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो वो जो बना हुआ होता है वो एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। हमने उसको कट किया है, तभी तो हमने देखा है कि उसमें जो फंडामेंटल एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। हम कैसे कहते हैं कि बना हुआ होता है, तो उसको हम कट करके देखें ना। तो इसलिए जो उसका वर्ड है एटम वो गलत है, लेकिन जो दिया गया था वो डेमोक्रेसी ने दिया गया था, क्योंकि उसने ये कहा था कि ये आगे कट नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निक्स नहीं थी उस दौर में, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है मैटर का। उसके बाद जो ये होता है स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करता है एलिमेंट की, वो एटम डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि ये एटम से ही, एटम जो एलिमेंट है वो एटम से बना हुआ होता है। तो एलिमेंट में एटम आ गए तो जो जिस तरह के एलिमेंट हो गए उस तरह का ही तो एलिमेंट होगा ना। तो बात तो एक हो गई। उसके बाद जो एटम है वो मिले होते हैं, मीन्स जो बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, और न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। और इससे भी हम पीछे चले जाए ना, तो बेसिक से बेसिक यूनिट से जहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी कॉक से। जो कॉक होते हैं ना बेसिकली वो इस शेप के होते हैं, कभी इस तरीके से मिलते हैं, कभी इस तरीके से मिलते हैं। अगर इस तरीके से बनते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बनेगा, और अगर इस तरीके से बने होते हैं तो इसमें हमारा प्रोटॉन बनेगा या न्यूट्रॉन बनेगा। तो ये जो इनका बेसिक यूनिट है वो कॉक है, वो कॉक ही बनाता है ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को, और ये मिलके बनाते हैं एटम, और एटम मैटर को बनाता है। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया हुआ था कि कॉक किससे बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम तो मतलब कि जो छोटी लेवल पे स्टडी करते हैं, लेकिन जो बड़ी लेवल पर अगर स्टडी की जाए तो कॉक भी किसी से बना हुआ होता है, ठीक है। तो कॉक एक बेसिक सा एक मतलब कि जो माइक्रोस्कोप में भी देखेगा नहीं, इतना छोटा है कॉक, ठीक है। उसके बाद जो मालिक्यूल है, मालिक्यूल किसे कहते हैं? मालिक्यूल कहते हैं कि ये जो एटम होता है ना, बेसिकली एटम जो होता है वो आपस में मिलते हैं। और एक बात हम मेरी याद रखना कि जो एटम होते हैं ना वो ऐसे नहीं मिलते, एटम बिला वजह नहीं मिलते। एटम मिलते हैं तो उसमें वजह होती है। जो एटम आपस में मिलते हैं ना बेसिकली वो लालच की वजह से मिलते हैं, ठीक है। जो वो जो होते हैं वो इसीलिए आपस में मिलते हैं कि उनके वो अनस्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं कि वो जो मालिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि मालिक्यूल में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका और भी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको नहीं समझा, मैं इतना समझा रहा हूँ कि जो एटम होते हैं ना बेसिकली उनका जो वैलेंस शेल है वो होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जिसका भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वो स्टेबल होगा, और जिसका 8 से कम हो गए ना वो क्या करेगा, अगर वो लॉस करेगा मीन्स निकालेगा, या उसमें 8 ही फिल करेगा। अगर उसमें 8 नहीं है, उसके अनकम्प्लीट है, तो वो क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। इसीलिए वो किससे क्या करता है कि वो मतलब कि वो उसे किसी से मिलता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो तो मैं क्या बन जाऊँ, स्टेबल बन जाऊँ। तो इसीलिए वो आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल बनाते हैं। जो मालिक्यूल बनता है, हमेशा मेरी ये बात याद रखना कि जो मालिक्यूल बनता है सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की नतीजे में बनता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली वो एक तरफ से एक एटम इलेक्ट्रॉन अपना देता है, और दूसरा जो एटम होता है, ये एक एलिमेंट, ये एक एटम है और ये एक एटम है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ पर मिलेंगे, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये इस एटम के भी मतलब कि कहलवाएंगे, और इस एटम के भी कहलवाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बन गए, इसके भी ये 2, इसके भी हो गए 2। तो ये शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं है। अगर ट्रांसफ़र होगी मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, बस यहाँ से नहीं निकला, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब ये शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो बनता है वो मालिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मालिक्यूल जो बनते हैं वो एटम की वजह से बनते हैं, और जो एटम जो आपस में मिले होते हैं वो केमिकल बॉन्ड है। वो केमिकल कौन सा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड बने। तो जो मालिक्यूल होते हैं उसमें टाइप होते हैं, कोई मोनो भी होता है। मोनो का ये मतलब नहीं है कि वो उसमें 2 हैं,
उसमें मतलब मालिक अब आप तो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कह रहा कि मालिक्यूल में से दो भी हो सकते हैं, कभी कभी हम एक एटम को भी मालिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे 8 ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे 8 एक ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो सभी जो सबको सबके सब वो अकेले लाया करते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको मालिक्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो मोनो है वो बेसिकली वो 8 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो उसको उनको कहा जाता है, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। वो जो क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डाया बन गया, और डाय तो मीन्स डाय तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो डाई, ठीक है। पोली है तो पोली में तो कोई भी आ गया, मीथेन आ गया, उसके बाद कोई भी एटम आ गया जिसमें ज़्यादा एटम्स हो, पोली मीन्स ज़्यादा, एटॉमिक मीन्स ओ ऐसा ऐसा मालिक्यूल जिसमें बहुत ज़्यादा जो मतलब कि उसमें एटम्स हो, ठीक है। और जो मालिक्यूल है बेसिकली वो कोवलेंट बॉन्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड ना हो और आयनिक बॉन्ड हो तो वो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड अगर हुआ तो वो मालिक्यूल नहीं बनेगा, वो जो बनेगा वो मालिक्यूल की तरह होता है, उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। उसकी प्रॉपर्टी सेम एज लाइक होती है, लेकिन ये जो होता है वो बेसिकली फार्मूला यूनिट होता है, और फार्मूला यूनिट भी एक मालिक्यूल है, लेकिन उसे मालिक्यूल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला यूनिट है बेसिकली वो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनता है। गैप फार्मूला यूनिट है क्यों, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, लाइमस्टोन बेसिकली, इससे हम कहेंगे ना बेसिकली ये फार्मूला यूनिट है, ये बेसिकली मालिक्यूल नहीं है, क्योंकि मालिक्यूल इसीलिए नहीं बिकॉज इसमें जो बॉन्ड मौजूद है वो आयनिक बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उनका जो सबस्टान है और एलिमेंट क्या होते हैं बेसिक, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मालिक्यूल क्या हो गया और एटम क्या हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो सबस्टांस है बेसिकली, सबस्टांस को बेसिकली हम कहेंगे ये प्योर फॉर्म है मैटर का। प्योर फॉर्म इसीलिए क्योंकि जो सबस्टांस होते हैं ना बेसिकली वो एलिमेंट के बने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाया है, कंपाउंड भी दिखाया आपको और एलिमेंट भी आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड एलिमेंट है बेसिकली ये सबस्टांस है, और एलिमेंट कब बनता है, जब वो सेम टाइप के एलिमेंट हो, मीन्स प्योर प्योर हो गया। प्योर इसीलिए हम कह रहे हैं उसको क्योंकि वो सेम टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे अब सबस्टांस की बात होगी, अगर अब मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर वो इम्प्योर है क्योंकि वो डिफरेंट से बना हुआ होता है, उसमें 10-15 जो उसके कंपोजिशन में एटम आ जाते हैं, या कोई ऐसा भी ऐसे थिंग आ जाते हैं, तो वो प्योर कहाँ बन गया। प्योर हम उसे कहते हैं जिसमें साफ ही साफ दो या एक उसकी कंपोजिशन में आए, ठीक है। तो ये जो मतलब कि ये जो आपका सबस्टांस है ना बेसिकली ये प्योर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये फिक्स इसकी कंपोजिशन होती है, और इसके बाद ये स्पेसिफिक इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स का मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये बन के आपका एटम है, ठीक है, सेम टाइप के एटम है। तो एटम ने बनाया जाकर एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट को ही हम कहेंगे सबस्टांस। तो ये सबस्टांस किसका बन गया, एटम का बन गया, जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट एटम आ गए। तो ये जो प्रॉपर्टी पजेस करेंगे वही तो ये पजेस करेगा ना, क्योंकि ये जो बना है वो इससे ही बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें अगर एलिमेंट को मिला दें तो कंपाउंड बन जाएगा, अगर कंपाउंड में वही प्रॉपर्टीज होगी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेकिन एक एक्सपेंशन है उसमें बताऊंगा आपको कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी नहीं रहती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एलिमेंट एक ऐसा होता है, हाइड्रोजन है उसकी अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, और इसमें इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो एटम्स की वजह से होती है, और इसके एटम्स के अपने जो ऑक्सीजन को बनाते हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ तक सोच एलिमेंट में एटम्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पोजेस करता है, केमिकल 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 भी और फिजिकल भी, ठीक है। उसके बाद जो आता है उसका एग्जाम्पल टेबल साल्ट बन गया, आपका वाटर बन गया, सल्फर बन गया, ये क्या है, ये तो सबस्टांस है, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये एक आपका एलिमेंट है, तो ये बेसिकली कंपाउंड एलिमेंट को तो हम कहते हैं सबस्टांस, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट है बेसिकली उस एलिमेंट को हम सबस्टांस भी बोलते हैं। जो एलिमेंट होता है वो सेम टाइप के एलिमेंट मतलब कि एटम से बना हुआ होता है, ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद जो उनका सेम एटॉमिक नंबर है, क्यों, क्योंकि अगर कार्बन का एटम है उसमें तो कार्बन के एटम होंगे ना, तो कार्बन के एटम अगर उसके जो मास है 12 है और उसका जो नंबर है वो 6 है, तो 6 ही रहेगा उसमें जो एटम, ठीक है। और जो एलिमेंट होता है उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है बेसिकली वो एटम से, एटम को हम नहीं ब्रेक कर सकते, हाँ, केमिकल की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होता है वो नेचर में अगर करता है तो फ्री भी होता है, कंबाइंड भी होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एलिमेंट हो गया, मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट को आप एटम भी समझ सकते हैं, उसको एलिमेंट भी समझ सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन है
तो हाइड्रोजन आपको फ्री नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन आपको मिलेगा तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। किसके साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा? आपको ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये आप उसकी कंबाइंड स्टेट होती है, ठीक है। और अगर आर्गन की आप बात करेंगे तो ये आपको एलिमेंट है, और एटम भी कहेंगे इसको। ये फ्री 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 मतलब स्टेट में मिलता है, क्योंकि स्टेबल होता है इसलिए फ्री प्रजेंट करता है। फ्री जो फ्री प्रजेंट नहीं करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो कंबाइंड होकर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आर्गन एक फ्री है जो कि वो स्टेबल है। जो उनका जो कंबाइंड स्टेट है वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बन गया ये इसके साथ कंबाइंड स्टेट में है, तो ये इनकी क्या कौन सी है? बेसिकली सॉलिड नहीं है ना गैस है। इसको हम बोलते हैं कि ये लिक्विड है। तो ये लिक्विड में भी प्रवेश करते हैं, कोई जो होता है वो सॉलिड में प्रवेश करते हैं। जो कंबाइंड स्टेट होती है इसकी होती है, अगर बात करें आप NaCl की, क्योंकि ये जो है आपका ये NaCl है, बेसिकली ये आपका सॉलिड है। तो ये कंबाइंड स्टेट है एलिमेंट्स की, और ये आपको मिल रहे हैं किस में? ये आपको मिल रहे हैं कंबाइंड स्टेट में, सॉलिड में मिल रहे हैं आपको। कोई गैस में मिलेगा आपको, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कंबाइंड स्टेट, और ये जो वाटर है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद जो कंपाउंड है और मिक्सचर का क्या मतलब है? जो बेसिकली जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड एक सब्सटेंस है, मैंने आपको बताया। अब देखें बात, अगर एटम है सेम टाइप के, ठीक है, अगर एटम है आपको सेम टाइप के एटम्स हैं, कार्बन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, इसको में हम एलिमेंट बोलेंगे, इसको भी हम एलिमेंट बोलेंगे। अगर ये आपस में मिल गए और मिलने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इन्होंने, तो इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड है। और कंपाउंड आपको कहाँ से मिला? आपका आपका मिला कहाँ से? ये आपको फॉर्म मतलब ये बना कैसे? ये बना जब कार्बन का एलिमेंट मिला और ऑक्सीजन का एलिमेंट मिला। अब इन दोनों ने आपस में जो बॉन्ड बनाया और आपस में मिले, तो ये आपको क्या बन गया? आपका ये कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड बेसिकली कहाँ से आता है? वो आता है एलिमेंट से आता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है वो भी सबस्टांस है, क्योंकि वो एलिमेंट से आता है। एलिमेंट भी एक सबस्टांस है, एलिमेंट बनाता है कंपाउंड, तो कंपाउंड भी एक सबस्टांस बन गया। और उसके बाद जो सबस्टांस बन गया, बॉन्ड को भी सकता है, आयनिक बन सकता है, और ये जो है आपका जो कोलेंट उसमें वो भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो कंपाउंड होता है उसको हम फिजिकल मेथड से कभी भी उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फिजिकल मेथड्स होते हैं वो फिजिकली उनको अलग किया जाता है, जो फिजिकली मिले हों। अगर आप टॉफीज़ को अलग अलग उनको मिला देंगे तो वो आपको फिजिकली आपको निकल भी जाएंगी। अगर आप जो जो चाय होती है उसमें पत्ती होती है, तो आप उसको फिजिकली उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और उसका आपको निकाल देते हैं। लेकिन जो केमिकली मिली होती है ना, वो उसको हम नहीं निकाल सकते। अगर हम चाहें, जो हमने जो जो उसमें हमने जो चीनी डाली है, उस मिल्क में जो हमने चीनी डाली है, हमने चाय में जो चीनी डाली है, उसको हम अगर फिल्टर करें तो पत्ती तो अलग होगी, लेकिन कभी भी हमारी जो उनका जो चीनी होती है, शुगर होता है, वो उससे नहीं निकलता, क्योंकि वो जो बना हुआ होता है वो कंपाउंड है। कि जो मिल्क का और शुगर का बन गया वो कंपाउंड बन गया, और कंपाउंड कभी भी अलग नहीं हो सकता। वो केमिकली हो सकता है लेकिन फिजिकली नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिजिकली आपको जो निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकली निकलता है, फिजिकली नहीं निकलता, क्योंकि कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो उसकी कंपोजिशन होती है होमोजेनस होती है। होमोजेनस मीन्स जो होती है उसकी थ्रू आउट जो होता है वो उसकी जो कंपोजिशन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो फैले हुए होते हैं, एक जगह पे नहीं होते। तो एक जगह पे दूसरा हो, एक जगह पे दूसरा हो, नहीं, वो फैले होते हैं सारे सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है फिक्स्ड होती है। जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी उसमें ही वो क्या करेगा? मेल्ट होगा। अगर आप आइस की अगर मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो उसकी वो ही होगी। और आप जब उसके मेल्ट करेंगे ना, जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 4 होती है, 4 होती है। तो आप जब उसे हम 4 पे जब लेके जाएंगे तो वो पानी में होना कन्वर्ट होगी, तो इसे हम कहते हैं कि ये इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। और जो हमारी जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, मीन्स उनका ये मतलब है कि उसकी एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, उसमें ही वो मेल्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आ गया, साल्ट आ गया, ब्लड आ गया, गैसेस आ गए, ठीक है। तो ब्लड भी एक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें जो मतलब कि उसमें होमोजेनस मिक्सचर है वो, और उसमें कंपाउंड है। कंपाउंड में वो जो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट उनका बांड बना हुआ होता है, एक कंपाउंड की सूरत में वो मिले होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद जो मिक्सचर हो गया, वो मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर बेसिकली जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले हों। अब ये ही एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये केमिकली मिलते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं, अगर ये फिजिकली बने तो ये क्या बनाएंगे? ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अगर ये इनके बीच में बॉन्ड बनाए तो कंपाउंड बनाए, अगर इनके बीच में बॉन्ड नया बना हुआ तो ये आपस में से मिला दें तो ये मिक्सचर बन गया। तो ये बात वही है कि ये भी एक एलिमेंट से बना होता है, लेकिन एलिमेंट्स वो जो केमिकली नहीं मिले हुए थे,
वो फिजिकली मिले हुए होते हैं आपस में। और ऐसा है जैसे हम उसमें हाथों से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन भी से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय बॉन्ड नहीं बल्कि फिजिकली मिले होते हैं, और ये सेपरेट भी हो सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। जो फिजिकल मेथड इसलिए बिकॉज ये फिजिकली मिले होते हैं, केमिकली नहीं मिले होते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? बाय फिल्ट्रेशन भी निकाल सकते हैं इसको, एवापोरेशन भी करके हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके निकल जाएंगे, और उसको डिस्टिलेशन भी करके। डिस्टिलेशन बेसिकली कॉलम्स में उसको हीटअप किया जाता है, आप उसकी जो अपनी अपनी मेल्टिंग पॉइंट है उसमें निकल जाता है सब कोई। और क्रिस्टलाइजेशन करके हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो तब भी निकल जाएगा। तो ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर निकल जाता है सुकून से। ये जो चाह रहे हैं ये प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है वो हेट्रोजेनस कंपोजिशन और हेमोजेनस कंपोजिशन का आपको मैंने पहले भी बताया था उसमें, पहले पेज में, और ये पिक्स में भी आपको दिख रहा होगा। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिफरेंट कंपोजिशन होती है इसकी, इसीलिए फिजिक्स की मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। एक ही पॉइंट पे कभी भी मेल्ट नहीं होते हैं। कभी 100 पे, जिसकी कोई 100 होगी तो वो 100 पे भी होगा, वो 110 में भी होगा, 120 में भी होगा। मीन्स उनकी पॉइंट है एक फिक्स नहीं होगी जिसको मेल्ट हो, ठीक है। और ये एग्जांपल आ गया आपका, पिज़्ज़ा आ गया, रॉक्स आ गए। तो ये एग्जांपल है किसके? मिक्सचर के, जिसमें वो फिजिकली नहीं बल्कि वो फिजिकली मिले होते हैं, वो केमिकली नहीं मिले होते, ठीक है। तो यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।